तुम्हें क्या लगता है कि तुम हिना के साथ यहाँ पे आके 2 मीठे बोल बोलोगी मुझसे और मेरा दिल पिघल जाएगा? जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। जो कुछ मैंने माँ बेटियों की वजह से सुना है ना शादी में, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, मैंने भुगता है वो। ज़ख्म ही ज़ख्म है सारे, मरहम कोई। हेलो मरियम, कैसी हो मेरी जान? मरियम, सब ठीक है ना? हाँ, सब खैरियत है? मरियम, मुझसे बात तो करो। हेलो हेलो मरियम, तुमको सुनाई दे रहा है कि नहीं? क्या पूछ रहा हूं मैं तुमसे? सिकंदर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। मैं गुलाम से कहकर ऐसा क्यों करवाऊंगी? ये सरासर मुझ पर झूठा इल्जाम है। सैफी, इतनी भोली मत बनो। जो पूछ रहा हूं उसका सच सच जवाब दो मुझे। मैं जानता हूं तुम इतनी भोली नहीं हो, और जो इल्जाम तुम पे गुलाम ने लगाया है ऐसा तुम कर भी सकती हो, बल्कि किया भी होगा। गुलाम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और आपने यकीन कर लिया उसका? माना कि मेरे कुछ इख्तलाफात हैं हवा और मरियम से, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं ना कि जो भी आपको कुछ कहे वो आप मान लेंगे। कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता है उन दोनों पे, कभी गलतियां भी होती है मुझसे, लेकिन आप यकीन करें मैं इतनी गई गुजरी नहीं हूँ। गुलाम सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। और क्या? और मुझे लगता है वो अपनी चाल में काफी हद तक कामयाब हो गया है। इसी वजह से आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मुझ पर आप शक कर रहे हैं। झूठ, झूठ और फिर झूठ, सब पता चल गया मुझे। तुम नफरत में इतना गिर चुकी हो, इतना। तुम्हारी जमीन ने कभी तुम्हें मलामत नहीं की। ये क्या कह रहे हैं आप सिकंदर? मैंने कहा आपसे, गुलाम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। सैफी, बस कर दो यार, बस कर दो। क्या सोचा था मैंने कि शायद तुम ठीक हो जाओ, लेकिन नहीं, जरा बराबर भी तुम ठीक नहीं। हालांकि तुम्हारा बेटा तुमको छोड़कर चला गया, मैं चला गया, लेकिन तुम वैसी की वैसी नहीं। गुलाम ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या किया? अंदाजा है? तुम्हारी वजह से आज गुलाम मेरे हाथों से बच गया। अफसोस है सैफी मुझे तुम पे, अफसोस है। अच्छा भाइयों, अल्लाह के हवाले। बस अब तुम आराम करो और सीढ़ियां बिल्कुल नहीं चढ़ो। याद है ना डॉक्टर ने क्या इंस्ट्रक्शन दी थी? मैं अब चलता हूँ, शाम को जल्दी आने की कोशिश करूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग शिजा। हवा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो ना, आप प्लीज मुझे बता दिया करें। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। शिजा, मुश्किल नहीं होता इस तरह यहाँ रहना? नहीं, जॉब के साथ घर के काम करना भी तो जरूरी है। मैं जॉब की नहीं, सफीर की बात कर रही हूँ। क्या मुश्किल नहीं होता एक शख्स के सामने रहकर भी तन्हा महसूस करना अपने आप को, जिससे कभी मोहब्बत की हो? हवा, मैंने सफीर से कभी मोहब्बत नहीं की। लेकिन मैं तुम्हारी निगाहें पढ़ चुकी हूँ।
मुझे तो इन झुकी नजरों में भी मोहब्बत नजर आती है, और मुझे लगता है कि अनजाने में शायद मैं तुम्हारे रास्ते में आ गई। अगर मैं ना होती तो शायद वो तुम्हारे होते। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सफीर ने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। वो मेरे साथ होकर भी हमेशा आपके साथ थे। इतनी मोहब्बत किया उन्होंने आपसे। मैं तो अनजाने में यहाँ पे बीच में आ गई। मैंने आंटी से कहा भी था कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन उन्होंने बेटी का मान देकर मुझे यहाँ पर रोक लिया। ठीक किया उन्होंने, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हम मिलकर एक साथ रह सकते हैं। आपका तो इस घर से रिश्ता है, लेकिन मेरा इस घर से क्या रिश्ता है? दोस्त बनकर नहीं, मेरी बहन बनकर तो रह सकती। किसी को क्या मालूम वक्त किस करवट बैठेगा। आने वाले वक्त पे गिरफ्त तो किसी की नहीं है। क्या पता किसी दिन ये उदासी मुस्कुराहट में बदल जाए और तुम्हें भी तुमसे प्यार करने वाला कोई मिल जाए। इसलिए ये बातें वक्त पर छोड़ दो। मैं सोच रही थी कि आज हम दोनों कहीं खाने पे चलें, अच्छा रहेगा। ओके, श्योर। बहुत दिन हो गए भाभी, घर का माहौल बहुत अपसेट है। अब तो वापस आ जाएं प्लीज। तो इसीलिए तो यहाँ पे हूँ। मैं उस घर में दोबारा वापस जाना ही नहीं चाहती जिस घर का माहौल इतना दुखी हो। अम्मी ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मरीम अपने कमरे में रहती है, ऐसा कब तक चलेगा? तो मैंने हल बताया तो है आप सबको। वकार से कहिए कि अलहदा घर मुझे लेके दे दे, मैं आ जाऊंगी दोबारा घर में। बस ये कोई हल तो नहीं है। घर तो जरूर दो हो जाएंगे, लेकिन अम्मी अपने आप को कैसे दो हिस्सों में बांटेंगे? खुदा के लिए भाभी, मेरी खातिर मरियम वैसी रहेगी जैसा आप चाहती हैं। मेरा वादा है आपसे। तो ठीक है, फिर एक काम करो, मरियम को उसकी माँ के घर पे छोड़ाओ। मैं घर आने को तैयार हूँ, ठीक है? क्या हो गया? जवाब नहीं तुम्हारे पास? जानती थी कि तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, तो फिर मेरा जवाब भी सुन लो। मेरा जवाब ना है। प्लीज भाभी ऐसा ना करें। आप घर की बड़ी हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। हमारा घर तबाह ना करें। बात तो ठीक है, खेल का मजा मैदान में रह के खेलने में है ना कि मैदान से बाहर बैठ के। यही मौका है रूबी अपनी शर्त मनवाने का। अभी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे भी ख्याल है उस घर का। ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं वापस चलने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। मैं मरियम से जुदा नहीं हो सकता भाभी। उसके अलावा मुझे आपकी सारी शर्तें मिल सकती। जानती हूँ वकास कि मरियम में तो तुम्हारी जान है, इसलिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। मेरे वहां रहते हुए मरियम को मुझसे दूर रहना पड़ेगा। मरियम मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगी, सिर्फ और सिर्फ अपने कमरे तक महदूद रहेगी। बोलो, सोच क्या रहे हो? अगर तुम मुझसे ये वादा करते हो तो फिर मैं चलने के लिए तैयार हूँ। क्या हुआ? अचानक से दिल घबरा रहा है। लगा कि हमारे घर का दरवाजा कोई बुरी तरह खटखटा रहा है। मुश्किलें तो खत्म हो गई हैं, लेकिन शायद मेरे जहन को यकीन नहीं आ रहा है कि हालात बदल गए। अपने जहन को यकीन दिलाओ। जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ बुरा किया, चाहे वो गुलाम हो या तुम्हारी भाभी, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ट्रस्ट मी। मुझे यकीन है आप पर, लेकिन मैं मरियम की वजह से परेशान हूँ। वो भी महफूज है। शी इज फाइन। देखो, तुम्हें कहा है ना कि इस हालत में इतनी टेंशन नहीं लेनी।
मैं उससे मिलने जाना चाहती हूँ। मैं ले चलूंगा तुम्हें। अच्छा, अब सो जाओ। शाबाश। हाँ बेटा, सब ठीक था। नहीं, बस कुछ काम आ गया था जिस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम एक काम करो कि मुझे लिस्ट भेज दो, मैं वापस आते हुए लेता हूँ। अरसलान है क्या? मेरी बात कराएं। हाँ बेटा, ये अपनी अम्मी से बात करो। हेलो अरसलान, हेलो हेलो। उसने तो फोन काट दिया। वो हमेशा यही करता है, वो कभी भी मुझसे बात नहीं करता। तो इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है सर? जिसकी माँ तुम जैसी हो, उसकी औलाद अक्सर दूर ही चली जाया करती है। पता है सैफी, तुम माँ तो क्या औरत कहलाने के भी लायक नहीं हो, क्योंकि औरत के पास दिल होता है और वो दूसरी औरत का दुख दर्द समझ सकती है। और तुम्हारे पास तो दिल की जगह पत्थर है। और पता है कि पत्थर के मुजस्मों को कोई नहीं पूछता, और दूसरे क्या, सबसे पहले अपने ही छोड़ के चला जाया करते। तो फिर इसमें हैरान होना कैसा? फोन मुझे मेरे ही कमरे में कैद रहने का कह रहे हो? वो घर वापस आ गई। कुछ दिनों में सब भूल जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा, मेरी बात पे यकीन करो। उनको वापस बुलाने का सिर्फ यही रास्ता था कि मुझे उनकी बात मानना पड़े। तो मेरा ख्याल नहीं आया वकास। आया था, लेकिन सिर्फ तुम्हारा ही मेरे पे हक नहीं, मेरी अम्मी और भाई के भी कुछ हुकूक था मुझ पे। मुझे तुम पे मान था कि तुम भाभी को ले आओगे, लेकिन इस तरह। खैर, मैं तुम्हारी खुशी के लिए ये भी करने को तैयार हूं। थैंक यू। और गुलाम के बचने की वजह सिर्फ और सिर्फ सैफी है। मुझे समझ नहीं आ रहा, जो कुछ सैफी ने किया मैं उसकी माफी तुमसे कैसे मांगूं? ऐसा क्या करूं कि तुम्हारे दुखों का मदावा हो सके और मेरी शर्मिंदगी कम हो सके? हुआ, अपने भाई को माफ कर देना प्लीज। ऐसी बातें ना करें भाईजान। सच कहूं तो मुझे भाभी से भी कोई शिकायत नहीं हुई। कल भी माफ करती आई थी उन्हें, आज भी माफ करती हूँ। ये तुम्हारा ही ज़र्फ़े हुआ जो सबको आज तक माफ करती आएगा। लेकिन माफ करना बहन, मेरा दिल तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है। मैं सैफी को कभी माफ नहीं करूंगा। और रही बात गुलाम की, उसको तो देख ही लूंगा मैं। भाईजान आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सही कह रही हो, क्योंकि उस पर कोई असर वैसे भी नहीं होना, रत्ती बराबर भी नहीं। लेकिन हुआ, एक फैसला मैंने भी कर लिया है, सैफी को तलाक देने का। आप इस तरह नहीं कर सकते, आप उनके साथ ऐसे नहीं कर सकते, ये जुल्म है। तुम्हें अब भी उसी का ख्याल है?
सैफी तुमको समझ पाती, पहचान जाती कि तुम क्या हो, तो जो कुछ वो सुलूक तुम लोगों के साथ करती रही कभी ना करती। लेकिन बेवकूफ है, अपने सिवा कोई नजर नहीं आता उसे, ना तुम ना मरियम, हत्ता कि मैं और अरसलान भी नहीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। खुदा किसी के दिल को इतना सख्त नहीं बनाता। भाईजान आप उन्हें माफ कर दें। माफ करना खुदा का हुक्म है। और जालिम को उसके जुल्म का एहसास दिलाना भी खुदा का ही हुक्म है। जो जुल्म उसने तुम पे और मरियम पे तोड़े हैं, तुम माफ कर सकती हो, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। भाई आपको मेरी कसम, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम क्या कर रही हो? वो मैं चाय बनाने के लिए जा रही थी, अगर आपको चाहिए तो मैं ला देती हूँ। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और किसकी इजाजत से? तुम्हें वकास ने नहीं बताया कि मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है? जी मुझे वकास ने बताया था, मैं बस चाय बनाकर कमरे में ही जा रही हूँ। तुम्हारे जो ये पर है ना, काट दूंगी मैं। तुमने रूबी का एक चेहरा देखा है, दूसरा रूप देखूंगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। क्या हुआ है? अम्मी समझाती क्यों नहीं आप इसको? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे सामने इसको लाने की जरूरत नहीं है। क्यों ही बार बार मेरे सामने आ रही चढ़ाने के लिए मुझे? मरियम तुम्हें समझाया था ना कि कुछ दिन तो इस तरह नहीं अम्मी, दो टोक अल्फाज में साफ जबान में समझा दें इसको। पर अगर आप चाहती है ना कि मैं इस घर में टिकी रहूं और मैं के वापस ना जाऊं, तो उससे कह कि मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है, वरना मैं इस घर में नहीं टिकूंगी। मरियम बेटा तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तुम अच्छी तरह जानती हो रूबी दिमाग की कैसी है। बेटा अगर तुम्हें कोई भी काम है तुम हिना से कह दो, हिना मुझे कह देगी, मैं कर दूंगी बेटा। आंटी मैं जानती हूँ, लेकिन कब तक कमरे में कैद रहूंगी मैं? देखो बेटा वो इस घर की बड़ी बहू है और उसका हक तुमसे ज्यादा है। अगर वो नहीं चाहती कि कुछ दिन तुम उसके सामने आओ तो बेटा मत आओ। मैं तो तुम सबकी बेहतरी चाहती हूँ, इस घर में सुकून रहे। ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे है ना? ये देखिए कितना खूबसूरत है। बहुत ये सारी लड़कियों के कपड़े में आए हैं। मेरी ख्वाहिश है ना कोई बेटी हो, मासूम सी प्यारी सी जैसी बेटी। क्या हुआ हवा? आपने बेटी का जिक्र किया तो मरियम की याद आई, तो मिला होना चाहती। उसकी नाराजगी खत्म नहीं हुई। मेरी वजह से सारा जमाना उससे नाराज है। धनी किस्मत क्या चाहती है मुझसे। अच्छा दिल बुरा ना करो, ये देखो ये फ्रॉक। हाँ सैफी, सैफी। जी ये लो। ये क्या है? देखो क्या क्या है इसमें? सैफी, मैंने हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ जाने का फैसला कर लिया है। नहीं सिकंदर, आप ऐसा नहीं कर सकते।
ये कागज मेरे हाथ में थमा कर आप मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल नहीं कर सकते। सिकंदर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अरे अरे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। इसमें वो सब मौजूद है जो तुम चाहती थी। ये घर, मेरा बैंक बैलेंस, नकद पैसे, प्लॉट, सब चीजें मैंने तुम्हारे नाम कर दी। अब तुम इन चीजों के साथ यहां रहो और एंजॉय करो अपनी जिंदगी। नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ, प्लीज आप ये रख ले, मुझे नहीं चाहिए ये। एक औरत के पास अगर सब कुछ हो लेकिन वो अकेली हो, उसका कोई फायदा नहीं है। खुदा के वास्ते से कर रहा, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। खुदा के वास्ते मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, वरना मैं मर जाऊंगी सिकंदर। अरे नहीं नहीं सैफी, ये तुम्हारी गलतियों की सजा नहीं है, ये तुम्हारी गलतियों पे डट जाने की सजा है। तुम खुद बताओ, जिस औरत में माफी मांगने की सलाहियत ना हो, वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा ना हो, उसके साथ जिंदगी कोई कैसे गुजार सकता है? सिकंदर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अपनी हर गलती का एतराफ करती हूँ। खुदा के वास्ते मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, खुदा के वास्ते। प्लीज सिकंदर, प्लीज 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 मेरी बात सुनिए, प्लीज प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। मैं मानती हूँ कि मैं ही थी जिसने गुलाम को हवा को अगवा करवाया, उसकी इज्जत पर कीचड़ उछलवाया। मैं अपनी हर गलती पे माफी मांगती हूँ। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज। पता है सैफी, जब हवा को ये सब कुछ मालूम हुआ कि ये सब तुमने करवाया, तो क्या कहा उसने? पता है, उसने कहा मैंने सैफी को माफ कर दिया। अच्छे लग रहे हैं आप। तुम्हारी पसंद की जो शर्ट पहनी है इसलिए। वकास, कहीं जा रहे हो बेटा? हाँ, वो एक जॉब इंटरव्यू है तो उसके लिए बस दुआ कीजिएगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, अच्छी सी जॉब मिल जाए तुम्हें बेटा। वो मैंने तुम्हें बताना था, पिछले महीने हिना के रिश्ते वाले आए थे ना, तो बेटा उन्होंने हाँ कर दी है। अब परसों आ रहे बात पक्की करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी खबर है, अच्छी फैमिली लग रही थी, हिना बहुत खुश रहेगी उनके साथ। हाँ बेटा, बहुत अच्छा खानदान है। मैंने कहा तुम्हें बता दूं, तुम कहीं और ना निकल जाओ काम के लिए। जी जी, मुझे याद रहेगा। और अगर कोई जरूरी काम हो तो मरियम तो घर पे है ही, उसको कह दीजिएगा। नहीं, काम तो कोई नहीं है। रूबी लेके जा रही है हिना को शॉपिंग के लिए। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। जी। ठीक हो जाएंगे, फिक्र ना करो। भाईजान, भाभी को माफ कर दिया आप? नहीं, माफ नहीं किया अब तक। क्यों? भाईजान माफ कर दें उन्हें। उन्होंने जब अपनी गलती मान ली है तो। हवा, गलती की माफी मिल सकती है लेकिन गुनाह की नहीं। तुम खुद बताओ, एक औरत हैवान बन गई, तुमसे नफरत करके उसने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ? गुलाम का साथ दिया, क्यों? किस लिए? सिर्फ तुमको नीचा दिखाने के लिए? मुझे तो एक बात समझ नहीं आती है हुआ कि औरत के साथ ये सब कुछ करके इतना गिर सकती है, कैसे? तुमने कहा उसे तलाक ना दो, कसम दी तुमने,
मैंने तुम्हारी बात रख ली, तलाक नहीं दे रहा मैं उसे, लेकिन सारी जिंदगी के लिए अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। भाईजान खुदा के लिए। हवा प्लीज, उसके साथ रहकर मजीद नफरत पालने से बेहतर है कि दूर रहकर इस रिश्ते की लाज रख लो। अब कुछ मत कहना। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन तुम ये भी देखो कि तुम्हारे साथ साथ मुझे भी ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तुम ही तो मेरी ताकत ही यहाँ पर, तुम्हारे लिए सब बर्दाश्त कर रही होगी। तुम नहीं जानते कि शायद कभी कोई ऐसा महीना नहीं गुजरा होगा जब मैंने अम्मी से बात नहीं की होगी, उन्हें इतने दिन तक देखा नहीं होगा। ये सब कुछ मैं तुम्हारी वजह से कर रही हूँ। जब ये सब ठीक हो जाएगा मैं खुद तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा। वैसे उदासी अच्छी नहीं होती, तुम्हें अच्छी थी। क्या करूं, तकलीफ इतनी है कि चाहकर भी मुस्कुराया नहीं जाता। मैं वो बातें भूले नहीं हूँ जो मैंने तुमसे की थी। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें निभाऊं। मैं उन वादों की तामील की मुंतज़िर हूँ। शाम को थोड़ी सी चहलकदमी और दवाएं पाबंदी से लेनी है। सफीर कोई फिक्र की बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा है। हाँ, डॉक्टर ने ये भी तो कहा है ना कि इस केस में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ग़िज़ा और सेहत का बहुत ख्याल रखना है। बाकी तो डॉक्टर ने बता दिया। मैं पूरी तरह ख्याल रखूंगी, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या कर रही हो तुम? मैं आपको नहीं जाने दे सकती सिकंदर। सैफी, मेरा टिकट, मेरा पासपोर्ट कहाँ है? मैंने छुपाया है, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। सैफी, मेरा टिकट, मेरा पासपोर्ट अभी लाके दो मुझे। मेरी फ्लाइट का टाइम है, निकल जाएगी फ्लाइट। सिकंदर प्लीज, खुदा के वास्ते मुझे ये सजा मत दे। सजा मैं दे रहा हूँ? मैं दे रहा हूँ सजा? ये सजा तुमने खुद अपने लिए चुनी है, और अच्छा है कि मैं चला जाऊं, ताकि तुम्हें रिश्तों की कदर तो हो। सिकंदर, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं नफरत की आग में अंधी हो गई थी। पहले अपना बेटा खोया, लेकिन अब आपको मैं नहीं खोऊंगी। आप दोनों की जुदाई में मुझे समझ आ गई है कि नफरत से बढ़कर रिश्तों की कदर करनी चाहिए। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दे। आप जो भी बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? मेरे साथ कुछ गलत किया तुमने? माफी जाके मांगो उनके साथ जिनके साथ तुमने गलत किया, जिनको तुमने दुख पहुंचाया। मांगूंगी, उनसे भी मांगूंगी। मैं हवा के सामने गिड़गिड़ा कर माफी मांगूंगी। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, तुम्हें अरसलान की कसम, मुझे छोड़कर मत जाओ। एक बात कहूं सिर्फ, कोई फायदा नहीं, मुझे जाना है और मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे बगैर बताया आने की क्या जरूरत थी? कम से कम आने की इत्तला तो दी होती। क्यों?
तुम्हें शर्म तब नहीं आई? गांव से लेके शहर तक सबको खबर है कि तुम क्या हरकतें करते फिर रहे हो। सब लोग मुझे ताने देते हैं कि शहर में तुम्हारा शौहर क्या गुल खिला रहा है, लेकिन मैंने एक यकीन नहीं किया, सबके मुंह बंद कर दिए। वो तो फोन आ गया जब तुम जेल में बंद थे, हव्वा और मरियम के अगवा के केस में। किसने फोन किया, बताओ मुझे। वो छोड़ो, तुम ये बताओ, बीवी बच्चों को छोड़कर गाँव तुम इसलिए आए थे कि यहाँ की बेबस औरतों की जिंदगी बर्बाद करो? अरे किसने क्या बात कर दी, किससे तुमने क्या सुन लिया? देखो मेरी जान, मेरी बात सुनो। अरे तुम नहीं जानती हवा कितनी तेज चीज है। उसने झूठे मुकदमे में मुझे फंसाया। अरे वो तो खुद दौरे डालती भी मुझ पे, मगर मैंने उससे कह दिया, ऐ औरत, ये बात कान खोल के सुन ले कि मैं सिर्फ अपनी शहजादी का गुलाम हूं। अच्छा अच्छा, सारे महल्ले की औरतों की जुबान पे तुम्हारा नाम है, तुम्हारे सारे किस्से यहाँ मशहूर है, वो सब झूठ है। कैसा क्या सुन लिया? तुम तो जानती हो शहजादी, मैं औरतों की कितनी इज्जत करता हूँ, जानती नहीं? बकवास नहीं गुलाम, मैं यहाँ अपने भाइयों के साथ आई हूँ और वो जितने गुस्से में है ना, तुम्हें उसका पता भी नहीं है तुम्हारा क्या हाल करेंगे। अरे वो तो मेरी वजह से चुप है। तो भाइयों को लाने की क्या जरूरत थी? अरे तुम समझ नहीं रही हो शहजादी, ये तुम्हारे गुलाम को बदनाम करने की साजिश है। वो लोग नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुमसे प्यार करूं, तुमसे मोहब्बत करूं। मुझे तुम्हारी सारी हकीकत पता चल गई है। नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से। एक औरत के लिए मर्द इतना गिर जाए, वो मर्द हो ही नहीं सकता। ये सब गलत है, तुम मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सुनो। मैं नहीं सुनूंगी तुम्हारी कोई बात, और कल मैं अपने भाइयों के साथ उनके घर चली जाऊंगी। सुना तुमने, और फिर फैसला करूंगी तुम्हारे लिए। क्या मतलब, कैसा फैसला? फैसला? वो फैसला तुम जैसे मर्दों के लिए औरतों को बहुत पहले ही कर देना चाहिए। फैसला तुम क्यों? देखो मेरी बात सुनो, गुस्से में जो भी काम किया जाता है वो काम ठीक नहीं होता। इतने दिनों के बाद मिले हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, दिन महीने में बदल गया। सफीर मरियम का कोई पता नहीं है। मैं उसे फोन करती हूँ, फोन नहीं उठाती है। हाँ, फोन तो मेरा भी रिसीव नहीं कर रही। घर गया था मिलने तो मुलाकात नहीं हुई, हो सकता है वो बिजी रहती है। मुझे देखे बगैर उसकी सुबह नहीं होती थी, मुझसे बात किए बगैर नींद नहीं आती थी उसे। और अब कोई उसकी इत्ला नहीं, कोई बातचीत नहीं। उसके ससुराल वालों का कोई प्रेशर है उसके ऊपर। हाँ बात, तुम खामा में टेंशन ले रही, और कहा से तो मेरी बात होती रहती है, बस उसकी भाभी की वजह से घर में थोड़ी बहुत टेंशन है। और ऐसा तो घरों में होता ही है। वो मरियम खुश है अपने घर में, डोंट वरी। हाँ देखो, अगर इस तरह तुम परेशान रहोगी तो बच्चे पे भी बुरा असर पड़ेगा। डॉक्टर ने क्या कहा था? जो दुनिया में आया नहीं उसकी इतनी फिक्र है, और जो 22 साल से मेरे दुख सुख में शरीक है उसकी परवाह नहीं है आपको। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बस तुम्हें किसी परेशानी या दुख में देखना नहीं चाहता। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें कल ले चलूंगा उसे घुमाने के लिए, ठीक है? पक्की बात? बिल्कुल पक्की। नाश्ता? भूख नहीं है मुझे। खाने से कैसी नाराजगी? जब माफ कर ही दिया है तो खाना तो आप। क्या कहा तुमने? माफ कर दिया मैंने? ये तुमसे किसने कहा? सैफी बेगम, अगर मैं यहाँ रुक गया हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हव्वा के पास जाओ, पहले उससे माफी मांगो। अगर उसने माफ कर दिया तो फिर मैं सोचूंगा। पत्थर दिल हो गए हैं आप।
पत्थर के सामने पत्थर ही बना जाता है। बेटा बात नहीं करना चाहता, शौहर माफ नहीं कर रहा। एक औरत के इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? आप ठीक ही कहते हैं, शायद मैं इसी लायक हूँ। सुल्ताना बहन, हमारी होने वाली बहू को बुलाए ना, कहाँ पर है? बस आ रहे थे। भाई मेरे तो पूरे घर वालों को आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, इसलिए मैंने सोचा कि बात पक्की करने के साथ साथ मंगनी ही कर दूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हवा तुम? वो बड़े दिनों से मरियम से मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैंने कहा मैं आके देखूं। सुल्ताना बहन, ये वही हवा है ना पिछले महीने वाली? जी, ये वकास की सास है और मरियम की अम्मी। आप कैसे जानती हैं इनको? क्या मतलब? ये वही मरियम है आपकी देवरानी? जी जी, वकास मरियम को पसंद करके लाया इस घर में। मरियम इस घर की छोटी बहू है। सब खैरियत तो है ना? आप लोग इतने परेशान लग रहे हैं। माफ कीजिएगा बहन, अब मैं इस रिश्ते के हक में नहीं हूँ। क्या मतलब? क्या कह रही हैं आप? दरअसल हमें तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इन दोनों माँ बेटियों का इस घर से कोई रिश्ता है।